हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरामीम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत न मिलने पर हुकूमत बैकफुट पर चली गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तस्दीक, कहते हैं कि तरामीम मंजूर हो जाएंगी, इसमें कोई रखना नजर नहीं आता। वक्त का तयन नहीं कर सकते, तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, नंबर्स गेम का मसला नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है, वो बहुत सी चीजों पर मुतमईन थे। मुसव्वदे में कुछ नुकात पर इत्तेफाक का मसला है जो हर फरीक का हक है। मुसव्वदा पहले भी कभी सामने नहीं आता। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मुल्क की डायरेक्शन पार्लियामेंट ने तय करनी है, चीफ जस्टिस ने नहीं, और चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। आईनी अदालत की तजवीज़ पर मनफी तासुर दिया गया कि यह अदलिया पर हमला है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि हमने इत्तेहादियों से बिल पर मुशावरत की थी। आईनी तरामीम कोई नई बात नहीं, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। ऑपोजिशन पर भी तनकीद, कहा कि असद कैसर भी स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ड्राफ्ट तो तब सामने लाया जाए जब बिल ऐवान में पेश किया जाए। अभी ये बिल मुसव्वदा बनकर काबीना नहीं गया तो इसको ऐवान में कैसे लाया जा सकता है। वज़ीर कानून खुद कह रहे थे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बताया जाए ये ड्राफ्ट और नुस्खा कहां से आया। असद कैसर का वज़ीर कानून से सवाल, बोले कि आईन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर बात कर सकते हैं। रात की तारीकी और छुट्टी के रोज क्या तरमीम पास करनी होती है। PTI रुकने असम्बली असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, आईनी तरामीम कानून साजी नहीं बल्कि धब्बा है। पार्लियामेंट को मजाक बनाया गया, इसे रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ये आईनी तरामीम डाका जनी है, ये सबको अलग अलग नुस्खे दिखा रहे थे। अदलिया पर वार किया तो हम मुज़ाहमत करेंगे, हम चौकों चौराहों और गली मोहल्लों में लड़ेंगे, अब असम्बली अवाम में लगेगी। समझता हूं कि हमें बसीयत पार्लियामेंटेरियंस जो अव्वलीन हमारा फर्ज है, कानून साजी और आइन की प्रोटेक्शन जो है, बजाय अपने इंटरेस्ट के स्पेसिफिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की जाए। इस सारे प्रोसेस को कोई इसमें सियासत नहीं थी, और जब ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें कंप्लीट कंसेंसस आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इस ऐवान में भी वो जरूर आएगा। आईनी तरामीम पर इत्तफाक हो गया तो ऐवान में लाएंगे, मुसव्वदे को आईनी शक्ल देकर मंजूर कराएंगे। हम इत्तफाक राय चाहते हैं, कोई इदारा इससे इख्तलाफ नहीं रख सका। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं कि आईनी अदालत अदलिया की ही मलकियत रहेगी, वो ही इससे मामला देखेगी। हमारा इन तरामीम में कोई सियासी फ़ायदा नहीं। आईनी तरामीम का मकसद जो 5-10 साल में अदम तवाज़ुन हुआ उसे ठीक करना है। इसकी बुनियाद मिसाक जमहूरियत है जिस पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए थे। आइन को मिसाक जमहूरियत के मुताबिक लेकर आएंगे। अदालतों में 27 लाख मुकदमा ज़ेरे इल्तवा हैं, इनका जल्द फैसला होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बिल मुअख्खर होना मौलाना की कामयाबी करार दे दिया। कहते हैं कि आईनी तरामीम का मुसव्वदा अदलिया पर कतगन है, जो मुसव्वदा लीक हुआ उसके मुताबिक तो कोई भी हुकूमत की हिमायत नहीं करेगा। आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया ही इस ऐवान की हिफाजत की जिम्मेदार है। अदलिया को हर किस्म की सूरत हाल से बचाएंगे, जमहूरियत ऐसी हो जो अपना दिफा भी कर सके। जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह कोई और जग कुर्सी पर बैठा तो वकला तहरीक चलाएंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का ऐलान, कहते हैं कि आईनी तरामीम के नाम पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। आईनी तरामीम लाने का वक्त है और ना माहौल। वकला तरमीमी बिल पेश होने से पहले ही मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई आईनी अदालत नहीं बन सकती। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक का आगाज करेंगे। ज़ाती मफादात के लिए कुछ नहीं कर रहे, आइन के लिए तहरीक चलाएंगे। डिप्टी रजिस्ट्रार कार्ड जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट 14 सितंबर को भिजवाया गया। मुरासले में लिखा कि मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर वजाहत जारी की। मुतल्लिका अफ्रीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।
इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर जारी वजाहत, रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में कमिश्नर अरकान, सेक्रेटरी और कानूनी टीम शरीक। इजलास में कानूनी टीम की फैसले पर ब्रीफिंग। फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक कोई फैसला न हो सका, 2 रोज बाद दोबारा इजलास तलब कर लिया। आईनी तरमीम की हिमायत की जाए या मुखालिफत, मौलाना फजल रहमान ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट का इजलास तलब कर लिया। इजलास कुछ देर बाद मौलाना की रिहाइशगाह पर होगा। पार्लिमानी अमूर और मुजव्वज़ा तरामीम से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। वकला की टीम भी मुआवनत और मुशावरत के लिए तलब। आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल से मुतल्लिक तफसीलात सामने आ गई। 54 तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 63 में पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम, वफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तजवीज़, जजिस की तकर्री का तरीका कार तरमीम होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली कमेटी देगी। जजिस की तकर्री के लिए कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अरकान का इंतखाब पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। हाईकोर्ट से अज़-खुद नोटिस का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाईकोर्ट जजेस की एक से दूसरी हाईकोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल। मौलाना फजल रहमान ने आईनी मुस्तविदे का पहला राउंड जीत लिया है। उन्होंने सबको अपने घर का रास्ता दिखा दिया। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फिकार भुट्टो को शिकस्त दी थी। शेख रशीद का वीडियो पैगाम, कहा जो लोग वोट को इज्जत दो का कहते थे, उन्होंने वोटों का जुमा बाजार लगाया हुआ है। जमहूरियत पर जब भी शबखून मारा गया, दिन के उजाले में नहीं हुआ। 30 सितंबर तक मुल्क में जमहूरियत के उतार चढ़ाव का फैसला हो जाएगा। पता चलेगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छी चीज़ को गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगी। पीपल्स पार्टी के रुकन नवीद कमर का इजहार ख्याल, कहा कि मीडिया पर गर्दिश करने वाला मुस्तविदा फाइनल नहीं है। कई चीज़ों पर हमें भी एतराज़ है। कवानीन को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि अगले को नुकसान हो। PTI सोचती है कि अदलिया मजबूत होगी तो इन्हें फ़ायदा होगा, पार्लियामेंट मजबूत होगी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा। हर चीज़ को सियासत के चश्मे से ना देखे। जिसने मुल्क पर हमला किया, कानून तोड़ा, उसके लिए कोई रहम नहीं। बानी PTI ने अपने दौर में मुखालफिन पर बदतरीन मजालिम ढाए। मुझे कहा जाता कि खातून है तो क्या हुआ, और भी खवातीन जेल में हैं। मुझ पर बहतान लगाए गए, झूठी इल्जाम तराशी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जो खातून जेलों में हैं वो अपने किए की सजा काट रही हैं। हम अदालतों से सुरखरू हुए, बदतरीन मजालिम के बावजूद हमने बदला नहीं लिया। आज भी बानी PTI जेल में अच्छा खाना खा रहे हैं, एयर कूलर और दीगर सहूलियात दी हैं। मेरी तरफ से कोई जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही। बानी PTI का मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीक़ाकार क्या होता है। सियासतदानों और फौजी अफसरान के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आए तो वो संजीदा हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौके पर इख्तियार किया कि वजारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको नहीं लगता कि दरख्वास्त क़बल-अज़ वक्त है। अगर जवाब आता कि मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ती। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हुदूद को भी समझा जाए। मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी PTI को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। बानी का ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से वजाहत तलब कर ली गई।
पीटीआई के अरकान असम्बली की जमानत मंजूर, फौरी रिहा करने का हुक्म, 30-30 हज़ार रुपए के मुचलके जमा करवाने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अहमद चट्टा मुकदमे में नामजद हैं। जो दफात लगाई गई इनकी सज़ा कम से कम 3 साल है। जमानत मंजूर ना की जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि इनसे कुछ बरामद हुआ है। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि कुछ बरामद नहीं हुआ। अदालत ने तमाम गिरफ्तार MNAs को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। वज़ीर बल्दियात बलूचिस्तान सरफराज डोमकी इंतकाल कर गए। वो 10 रोज से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। सरफराज डोमकी PP 8 सिब्बी से पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकन मुंतखब हुए थे। उनकी तदफीन आबाई इलाका लहड़ी में की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का इजहार अफसोस कहा। सरफराज डोमकी ज़ीरक सियासतदान थे। उन्होंने सियासी और कबायली निज़ाम में हमेशा मस्बत किरदार अदा किया। गम की घड़ी में सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं।